तुम लोगों ने प्लेन एंड पॉइंट सीखा। अब हम देखते हैं, शांत जाओ। मैंने पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह बताया था क्या? इसी पॉइंट का 3D में लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते बताए थे क्या? नहीं बताया शायद ना, इनसे बताया था। चलो आराम से अगर देखना, लाइन एंड अ पॉइंट। चलो शांत। मान लो अगर ये लाइन होता x माइनस अल्फा बाई वाई माइनस बीटा बाई बी जेड माइनस गामा बाई कितना c, और ये पॉइंट है अपना कितना h कमा k कमा l। मान लो इस पॉइंट का इस लाइन से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, क्या करोगे बताओ? इस पॉइंट का इस लाइन से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्या करें बताओ? बस बात नहीं। हम्म, हाँ सही जा रहे हो। देखो, तो इसको करने के ध्यान देना बहुत तरीके हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, तो पहला तरीका तो ये है, क्यों ना मैं लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट मान लू। क्यों ना मैं इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट मान लू। इस पे वेरिएबल पॉइंट कैसे मानते थे? बिल्कुल, इस लाइन पे वेरिएबल पॉइंट मानने के लिए इस पे क्या करो, इक्वल टू कितना लैम्डा। एक्स कितना आएगा, एक्स कितना आएगा ए लैम्डा प्लस अल्फा, बी लैम्डा प्लस बीटा एंड सी लैम्डा प्लस गामा। अब सोचो, ये पॉइंट अगर मुझे पता है और ये पॉइंट पता है, तो क्यों ना इस वेक्टर को मैं इसके डायरेक्शन वेक्टर के साथ 90 डिग्री के सोल्व कर लूं। तो अगर ये पॉइंट से इसको ज्वाइन करने पे जो वेक्टर बन रहा है वो अगर इस लाइन के तुम्हारा परपेंडिकुलर है, तो जो ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में 90 में होंगे। क्या करा, इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट माना, फिर मैंने येलो वेक्टर निकाला और इस वेक्टर को परपेंडिकुलर होने की कंडीशन लगा दे, ऑटोमेटिकली हमें लैम्डा मिल जाएगा। कितना था ये वेक्टर, कितना था ये वेक्टर आता अपना कितना, दिस पॉइंट माइनस का दिस पॉइंट, तो कितना था ए लैम्डा प्लस का अल्फा माइनस का एच आई कैप, बोलो बी लैम्डा प्लस का कितना बीटा माइनस का के जे कैप एंड सी लैम्डा प्लस का गामा, सी लैम्डा प्लस का गामा माइनस का कितना एल के कैप। और इसका डॉट किसका लेंगे, लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के साथ। इसका डॉट ले लो किसका, लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के साथ, और ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा जीरो। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा। आया नहीं आया, आया नहीं आया, नहीं आया क्या? और सोचो लैम्डा मिल गया तो समझने की कोशिश करो कि तुम्हें ये पॉइंट ही तो मिल गया, और ये पॉइंट मिल गया मतलब तुम्हें इनडायरेक्टली क्या मिल चुका है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। डायरेक्टली क्या मिल चुका है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नहीं, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आएगा थोड़ा सा, तो बोल दो। ठीक ना, जैसे मान लो कुछ होता, मतलब पी पॉइंट होता -1,3,2 लाइन एल होती x प्लस 1/1 y माइनस 3/2 z प्लस 1 कितना 5 मान लिया होता। मान लो सबसे पहला होता p का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम l, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कितना लाइन l, मान लो ये निकालना होता -1,3, कितना 2। ठीक है, लाइन है, बताओ क्या करते। ठीक है, तो सर हम लोग क्या करते, इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट मानते, और इस लाइन के ऊपर वेरिएबल पॉइंट कैसे मानते होता हो,
इक्वल टू कितना लैम्डा, 1 लैम्डा कितना माइनस का 1, 1 लैम्डा माइनस का कितना 1, 2 लैम्डा प्लस का कितना 3, लैम्डा प्लस का कितना 3, 5 लैम्डा माइनस का कितना 1, 5 लैम्डा माइनस का कितना 1। और ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर बनता और ये जो वेक्टर है, ये आपस में कैसे होने चाहिए 90 में। तो बताओ ये वाला वेक्टर कैसे निकालूं, ये वाला वेक्टर कैसे निकालें, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट या दिस पॉइंट माइनस का दिस पॉइंट, दिस पॉइंट माइनस का दिस पॉइंट कितना आएगा, दिस माइनस दिस कितना आएगा लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 3 ये कितना आएगा 2 लैम्डा, है ना, सेमी पॉइंट है क्या, 5 लैम्डा माइनस 1 और ये कितना आएगा 5 लैम्डा माइनस का कितना 3 था। और इसका डॉट किसके साथ, इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के साथ, इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के साथ इसका डॉट कैसा होगा 0, साथ इसका डॉट कैसा होगा अपना 0, कितना आएगा लैम्डा, प्लस का कितना 4 लैम्डा और प्लस का कितना आएगा 25 लैम्डा माइनस का कितना 3 इक्वल टू कितना 0, यहां से कितना आएगा 30 लैम्डा इक्वल टू कितना 15, लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा 1/2 और लैम्डा इक्वल टू 1/2 यहां छाप दे। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आता, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आता कैसे निकाल देता हूं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर 1/2 छाप दे यहाँ पे, 1/2 माइनस 1 कितना आएगा माइनस 1/2, 1/2 यहां रखते तो कितना आता 4, 5/2 माइनस 1 आता 3/2। बोल दो ठीक है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए ये देखो, ये पॉइंट तो मिल चुका है, ये पॉइंट तो पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, -1/2 और -1 तो कितना आएगा 1/2 का स्क्वायर तो कितना आता 1/4, 4 माइनस का 3 1 का स्क्वायर 1, 3/2 माइनस 2 1/2 का स्क्वायर 1/4 कितना था 1 + 1/2 अंडर रूट ऑफ कितना 3/2, ये तुम्हारा कितना था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताया हाँ? तो हमने कुछ भी नहीं किया, इसके ऊपर एक पॉइंट माना, ये वेक्टर इस वेक्टर को आपस में क्या किया परपेंडिकुलर। और कोई तरीका सोच सकते हो इसके अलावा, और कोई तरीका इसके अलावा सोच सकते हो, टू देख और करना, ये पॉइंट है कितना -1, 3, कितना 2, ये वेक्टर है अपना डायरेक्शन वेक्टर कितना है, डायरेक्शन वेक्टर कितना है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5 k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5 k कैप। और करना अच्छे से, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमें पता है -1, 3, -1, लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट पता है कितना -1, 3, कितना -1। तो जरा सोचो, मैं ये वेक्टर निकाल सकता हूं, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर मैं निकाल सकता हूं ना, कितना आएगा 0 आई कैप, 0 j कैप और 3 k कैप आएगा। और जरा सोचो, मुझे इस वेक्टर का क्या चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो चाहिए, वेक्टर क्या चाहिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और याद करो, मैं किसी भी वेक्टर का किसी वेक्टर के अलोंग वाला कंपोनेंट भी निकालना आता है और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट भी निकालना आता है। या अगर मुझे सोचो सिर्फ लेंथ ही चाहिए, अगर मुझे सोचो सिर्फ लेंथ ही चाहिए, ये अगर ए वेक्टर होता तो ये कितना होता मॉड ए का कितना साइन थीटा। याद करो ये लेंथ कितना आता था मॉड ऑफ ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर। लेंथ की अगर बात करें सिर्फ तो ये तो इतना आता था ना, ए वेक्टर कौन सा ये, बी वेक्टर कौन सा ये, ए क्रॉस बी का मॉड तो आई जे ए
यार है ना, कितना था 0 0 3, कितना था 1 2 5, इसका आउट खोल दे, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 3 के अबाउट कितना आएगा 2i माइनस का कितना j, 2i माइनस का कितना j, ये तुम्हारा कितना आता है a क्रॉस b आता है, ये तुम्हारा कितना आता है a क्रॉस b आता, बट हमें क्या निकालना है a क्रॉस b यूनिट वेक्टर का मॉड, इसको मैं लिख सकता हूं a क्रॉस b का मॉड अपॉन b का मॉड, और a क्रॉस b का मॉड, a क्रॉस b का मॉड कितना आएगा 3, और यहां से कितना आएगा √5, क्या पड़ गया क्या, सही ना, y माइनस का कितना j, और b का मॉड, b का मॉड कितना आएगा 25 4 29 और 1 30, तो कितना 30, तो √5 से √5 कटता √6, बोलो तो कितना आता अंडर रूट ऑफ कितना √3/, वापस समझो, वैसे में ये पॉइंट पता है, लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट पता है, सोचो मुझे ये वाला वेक्टर पता है, आता है ये वेक्टर हमें पता है, हमें ये लेंथ ही तो निकालना है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये लेंथ ही निकालना है, और अगर सोचो ये थीटा होगा तो ये कितना होगा मॉड ए का साइन थीटा होगा, मॉड ए का साइन थीटा, भूल गए क्या, मॉड ए का साइन थीटा, और साइन थीटा कैसे निकालते हैं, साइन थीटा कैसे निकालते हैं a क्रॉस b का मॉड बाय मॉड ए और मॉड बी, कटता था तो a क्रॉस b बाय मॉड बी, तो इसको क्या लिखते थे a क्रॉस b यूनिट वेक्टर का मॉड, सीधा ये लेंथ निकालने के लिए उस चीज का यूज कर लिया, दिस क्रॉस दिस यूनिट वेक्टर का मॉड, है ना, तो बोलो सच में आया नहीं यहाँ, ठीक है दोनों तरीके आ गए, को दी थी तुम लोग क्या 64 करने को दी है क्या भाई, ये दी थी क्या, आगे चले तो बोल दो, आगे देखना, और क्या क्या पूछ सकते थे, ठीक है एक पॉइंट का एक लाइन से हमसे पूछा जा सकता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, है ना, ये पूछ सकते हैं फाइंड डिस्टेंस ऑफ 0,1,3 पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ 0,1,3 पॉइंट फ्रॉम x minus 2 upon 1, y plus 1 upon minus 3, z upon minus 2 along the vector k cap minus j cap minus का देखना, find distance of this point from this line along this vector, तो मतलब क्या है, तो क्या बताऊं, इसका मतलब कहना क्या चाहता है ये, अपन को इस पॉइंट का डिस्टेंस 0,1,3 पॉइंट का डिस्टेंस इस बार इस लाइन से निकालना है, बट इस बार हमें सोचो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करना, हमें इस बार सोचो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करना, हमें कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है इस वेक्टर के अलोंग वाला, ये जो गिवन वेक्टर है इसके अलोंग वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब उनको ये फाइंड आउट करना है,
ए माइनस जे माइनस का कितना के। अब उनको ये वाला वेक्टर फाइंड आउट, मतलब ये वाला लेंथ फाइंड आउट करना है। क्या क्वेश्चन क्या है? ठीक है, कैसे करो तो। अब इसमें मुझे एक चीज ध्यान देनी चाहिए। चलो, बस तो ध्यान देना पड़ेगा, तो करना। अब क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इस वाले लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं क्या? बोलो। इसके ऊपर पॉइंट अपन को पता है, और इसका जो डायरेक्शन है वो भी अपन को पता है। तो इस लाइन की इक्वेशन मैं कैसे लिखता हूं? एक्स माइनस का कितना 0 बाय कितना 3, वाई माइनस वन अपॉन कितना -1, और z माइनस का कितना 3 अपॉन कितना माइनस का 1। ये बनता। मैंने क्या करा, इस लाइन की इक्वेशन लिख दी। अब जरा सोचो, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करते, ये लाइन और ये लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, तो मैं ये वाला पॉइंट निकाल सकता हूं। ये वाला पॉइंट कैसे निकाले? ये वाला पॉइंट कैसे निकाले? सिंपल सी बात है, इस लाइन के ऊपर क्यों ना मैं एक वेरिएबल पॉइंट मान लू। इस लाइन के ऊपर मैं एक वेरिएबल पॉइंट मान लू लैम्डा। ये पॉइंट कितना था बताओ? 3 लैम्डा। ये कितना था बताओ? -λ+1। और ये कितना था बताओ? -λ+3। क्या था? और ये जो पॉइंट होना चाहिए वो सोचो इस वाले लाइन पे लाई करना चाहिए। ये जो पॉइंट है वो सोचो इस वाले गिवन लाइन में लाई करना चाहिए। तो इस वाले पॉइंट को इस लाइन में छाप दे। तो दिस पॉइंट शुड लाई ऑन दिस लाइन ना। कितना था बताओ? 3 लैम्डा माइनस का कितना 2 अपॉन कितना 1, -λ+1 यहां छाप दे। -λ+1 अपॉन कितना माइनस का 3, और इस पॉइंट को यहां छाप दे -λ+3 और कितना अपॉन कितना माइनस का 2। ध्यान देना, इसमें एक बहुत अच्छी चीज और करना। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, थोड़ा ध्यान देना, बाद छाप लेना। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो कितना आएगा? 3λ+2। यहां से कितना है? -λ प्लस का 2 बाय कितना माइनस का 3, माइनस का 9λ प्लस का कितना 6 इजकल टू -λ प्लस का कितना 2। यहां से तुम्हारा कितना आएगा? 8λ। यहां से कितना आएगा 4, तो लैम्डा कितना आएगा 1/2। लेकिन अगर मैं सोचो इन दोनों को इक्वेट करता, फर्स्ट और लास्ट को, तो कितना, सॉरी सेकंड और लास्ट को, कितना था? -λ प्लस का कितना 2 अपॉन कितना -3 इक्वल टू -λ प्लस का कितना 3 अपॉन कितना -2। कैंसिल, 2 को यहां भेजू। माइनस का 2λ प्लस का 4 और माइनस का 3λ प्लस का कितना 9। यहां से लैम्डा इक्वल टू कहां था? 5। अब बताओ इसका मतलब क्या है? समझे प्रोसीजर हमने करा क्या? हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकालना था अलोंग दिस वेक्टर। मैंने क्या करा, पहले इस लाइन की इक्वेशन लिख दी। पॉइंट पता ही है, डायरेक्शन वेक्टर भी पता है। अब मैंने क्या किया, क्यों ना मैं इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट रोटेशन निकाल लूं। और उसको निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर मैंने लिया एक वेरिएबल पॉइंट लैम्डा के टर्म में, और उसको इस लाइन में क्या कर दिया, सेटिस्फाई। लेकिन जैसे मैं इसको सेटिस्फाई करने गया, मुझे लैम्डा की 2 वैल्यू मिल गई। इसका क्या सेंस है? इसका सेंस क्या बताओ? तो क्या किसी एक लैम्डा के लिए, ध्यान देना, क्या किसी एक लैम्डा के लिए ये जो पॉइंट आया वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा क्या? क्या किसी एक लैम्डा के लिए क्या ये तीनों चीजें बराबर हो रही हैं क्या? हो रही ना। इसका मतलब ये है नो सच पॉइंट एग्जिस्ट। तो क्या है? नो सच पॉइंट एग्जिस्ट। तो मैं ऐसे कह रहा हूं, जैसे ये अगर मान लो इसको नाम मैं देता लाइन 2, तो मैं देता कितना लाइन 1। तो इसका मतलब सिंपली ये है दैट L1 and L2 doesn't intersect। 1 and L2 doesn't intersect।
क्या मैं तुम्हें कोई भी दो लाइन दे दूं तो जरूरी है कि दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे? जो अगर एक लाइन ऐसा होता एक लाइन ऐसा होता, इंटरसेक्ट ही ना करे। मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट माना और उसको इस वाली लाइन में सेट से करवा दिया। तो अगर दोनों इंटरसेक्ट करते तो मुझे एक लैम्डा मिलता जिसके लिए सोचो तीनों बराबर होते, है ना? लेकिन अगर मुझे ऐसा कोई भी लैम्डा नहीं मिल रहा जिसके लिए तीनों बराबर हैं, पक्का दोनों लाइंस पक्का इंटरसेक्ट नहीं। तो तुम्हारा एक क्वेश्चन ही गलत हो गया। क्वेश्चन ही तो गलत हो गया। मैंने तुमसे कहा इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो फ्रॉम दिस लाइन अलोंग दिस वेक्टर, अलोंग दिस वेक्टर। पॉसिबल ही नहीं है। इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो इस लाइन से अलोंग दिस वेक्टर, कैसे हो सकता है? वो क्वेश्चन देने वाले को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो भी वेक्टर दे वो ऐसा दे कि वो उसको इंटरसेक्ट करे। ये तो सेंस बनेगा। जो समझ में आ गया था, बट मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूं। और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, ओके ना? शायद पेपर में से क्वेश्चन आया था, एक आया था ना एक? ओके तो हाँ ठीक है ठीक है। शांत। चलो ठीक है, बस आराम से। अगला टॉपिक देखना, समझ जाओ। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक ना? काफी अच्छा कंसेप्ट है। चलो, तो अगर मैं तुम्हें 3D में दो लाइंस की अगर इक्वेशन दे दूं तो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे करेंगे। तो जो ये दो लाइंस अगर होते, देखो एक लाइन ये ले लो एक लाइन ये ले लो, क्या ये दोनों कभी इंटरसेक्ट करेंगे? क्या ऐसे जा रहा है ये ऐसे जा रहा है? कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। और इन टाइप के लाइंस को हम लोग क्या नाम देते थे? स्क्यू लाइंस। टाइप के लाइंस को हम लोग क्या नाम देते थे? स्क्यू लाइंस। तो अगर हमें दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर 3D में गिवन हो तो हम कैसे पता करेंगे कि दोनों इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर मैं तुम्हें दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन दे दूं 3D में तो कैसे पता करेंगे कि दोनों इंटरसेक्टिंग है या नहीं है? देखो एक तो तरीका हमने यही सीख लिया अभी, तो एक तरीका अभी हमने सीखा ना, क्या कर हमने एक लाइन के ऊपर हमने एक वेरिएबल पॉइंट माना, उस वेरिएबल पॉइंट को लैम्डा के टर्म में दूसरे में छापा। अगर एक पर्टिकुलर लैम्डा मिल जाता है जिसके लिए तीनों बराबर होते, मीन्स पक्का दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और अगर एक पर्टिकुलर लैम्डा नहीं मिल रहा मतलब दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तरीका तो ये भी सही है, मैंने क्या कहा, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा लंबा जाएगा। देखना बड़ा अच्छा तरीका क्या होता है। मान लो ये लाइन है, तो इसके ऊपर एक पॉइंट है, इससे पास कर रहा है, और एक इसका डायरेक्शन वेक्टर पॉइंट है और एक उसका डायरेक्शन वेक्टर। दूसरा लाइन है जिसका डायरेक्शन वेक्टर मान लेते कितना होता? b2, और उसके ऊपर एक पॉइंट होता कितना? a2। तो मैं कह रहा हूं अगर दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग है तो, और करना, ये वाला जो वेक्टर बनता a1 और a2 को ज्वाइन करने वाला, a1 और a2 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या लिखते बताओ? a1 माइनस का कितना? a2 वेक्टर। ये वेक्टर, ये वेक्टर एंड ये वेक्टर, a1 माइनस का a2 वेक्टर, a1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर, all three are coplanar, all three are coplanar।
ये वेक्टर ये तो तुम्हारे आपस में कैसे होंगे? हमारे कोप्लेनर होंगे अगर ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग करते हैं तो मैं और तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होने की कंडीशन क्या होती है? तो डब्बा कैसा होता है? जीरो, a1 माइनस a2 और कितना b1 और कितना b2, डब्बा तुम्हारा कितना होगा? जीरो. दिस इज कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग. कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग. देखो अगर दो लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग कर रही हैं तो a1 a2 भी इसी प्लेन में होगा, b1 भी इसी प्लेन में होगा, b2 भी इसी प्लेन में होगा, तो एक ही प्लेन में तो होंगे. करेगा. बताओ थ्री में दो लाइंस कैसे कैसे हो सकते हैं? थ्री में दो लाइंस कैसे कैसे हो सकते हैं बताओ. पहला पैरेलल. पहला कैसा? पैरेलल. थ्री में अगर मैं तुम्हें दो लाइंस की इक्वेशन दे दूं तो कैसे पता करोगे कि दोनों पैरेलल है कि नहीं? थ्री में अगर मैं तुम्हें दो लाइंस अगर दे दूं तो कैसे पता करोगे पैरेलल है कि नहीं? सी बात है, इसका डायरेक्शन वेक्टर तुम्हें गिवन होगा, इसका डायरेक्शन वेक्टर भी तुम्हें गिवन होगा. तो अगर तुम्हें b1 वेक्टर इज कोलिनियर विद b2 वेक्टर दिख जाए, समझ जाओगे दोनों लाइंस कैसे हैं? पैरेलल. तो दोनों लाइंस का डायरेक्शन वेक्टर सेम है, कोलिनियर है, ये लैम्डा टाइम्स है, समझ नहीं आओगे? तो सिंपल केस है ना. क्या सेकेंड सिनारियो हो सकता था? वे दोनों कैसे हो? कोप्लेनर एंड इंटरसेक्टिंग. बोथ आर कैसा? इंटरसेक्टिंग. अगर दोनों इंटरसेक्टिंग होंगे तो अभी हमने कंडीशन देखी क्या? a1 माइनस का कितना? a2 और b1 और कितना? b2. दिस डब्बा मस्ट इक्वल टू कितना? जीरो. या तो दो लाइंस कैसे होंगे? इंटरसेक्टिंग होंगी और कोप्लेनर भी होंगी. और थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस क्या हो सकता है? दो लाइंस हमारी कैसे हो जाए? स्क्यू लाइंस हो जाए. हमारी कैसे हो जाए? स्क्यू लाइंस. और कैसे पता करोगे कि दो लाइंस स्क्यू है कि नहीं है? कैसे पता करोगे दो लाइंस स्क्यू है कि नहीं है? तो सी बात है, इसका डब्बा कैसा हो जाए? नॉन जीरो. a1 माइनस का कितना? a2 b1 और कितना? b2. दिस शुड नॉट बी इक्वल टू कितना? Zero. आया नहीं आया? नहीं आ रहा क्या? ठीक, आगे चले तो बोल दो. अब सोचो क्वेश्चन पूछा जा सकता था चलो कुछ ऐसा, एंड अल्फा एंड अल्फा फॉर विच
x minus 3 upon 2, y plus 1 upon minus 1, z minus 2 upon 3, x minus 1 upon alpha, y upon minus 3, z upon minus 1. पहला, both lines are intersecting. If so, find points of intersection. So, find points of intersection. अंदर इधर तो पहले हमें अल्फा फाइंड आउट करना है ताकि ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें. बताओ क्या करूं? दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होने के लिए कंडीशन क्या होगी बताओ? इसके अलोंग वाला वेक्टर, इसके अलोंग वाला वेक्टर कितना है? 2 - 1 और कितना 3. इसके अलोंग वाला वेक्टर कितना बताओ? अल्फा माइनस का 3 और माइनस का 1. इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट कितना है? इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट कितना है? 3 - 1 और कितना 2. 3 - 1 और कितना 2. और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट कितना है? 1, 0, 0. तो दो लाइंस इंटरसेक्ट करें उसके लिए कंडीशन क्या लगाएं? एक ये वाला वेक्टर, एक ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर. ये तीनों वेक्टर आपस में कैसे होने चाहिए? कोप्लेनर. ये वाला वेक्टर कितना आएगा? ये वाला वेक्टर कितना आएगा बताओ? दिस माइनस दिस तो कितना आएगा? 2 - 1 और कितना 2. ये वाला वेक्टर कितना आएगा? 2 - 1 और कितना 3. और ये वाला वेक्टर कितना आएगा? अल्फा माइनस का 3 और माइनस का 1. इसका डब्बा मस्ट बी इक्वल टू कितना? 0. दो लाइंस इंटरसेक्ट करने के लिए याद है ना, a1 - a2, b1 और b2, इन तीनों का डब्बा कैसा होना चाहिए? 0. इसको सॉल्व करके मैं अल्फा निकाल सकता हूं, कर सकता हूं ना? ठीक है, तो इसके अबाउट खोल दे. तो अल्फा के अबाउट खोलते तो कितना आता? माइनस का 3 प्लस का 2 -1, बोलो, प्लस 3 के अबाउट प्लस 3 के अबाउट 6 माइनस का 4 2 -1 के अबाउट कितना था? -2 + 2 0. बोलो है ना? यहां से कितना था? अल्फा की वैल्यू कितनी आती? 6. नहीं है क्या? सीधा डिटरमिनेंट खोल दिया उसने, सीधा डिटरमिनेंट ओपन कर दिया और कुछ नहीं किया है. नहीं आया तो बोल दो. नहीं है क्या? सिंपली क्या किया? ये a1 था, ये a2 था, a1 - a2 वेक्टर निकाला, ये वेक्टर निकाला, ये वेक्टर निकाला, इन तीनों का डब्बा 0 कर दिया. इसका मतलब क्या है? जब तुम अल्फा की वैल्यू 6 रखोगे, जब तुम अल्फा की वैल्यू क्या रखोगे? 6, तो पक्का दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे. तो हाँ है ना? और अगर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आना चाहिए. वो कैसे निकालें? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, ठीक है, तो अब मैं अल्फा को 6 मान लू. तो अल्फा अगर 6 होगा तो इस लाइन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन क्या हो जाएगी? 6 - 3 और कितना? माइनस का 1. बोलो. और इस लाइन की डायरेक्शन कितनी थी? 2 - का 3 और कितना? 1. 2 - 1 और 3, -1 और कितना? 3. था ना? तो अब मैं क्या कर रहा हूं? इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट मान लू. बोलो. इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट मानते. क्या मानते बताओ? 2 लैम्डा + 3, 2 लैम्डा प्लस का कितना? 3 और कितना? माइनस लैम्डा -1, माइनस लैम्डा -1 और कितना? 3 लैम्डा + 2 है ना? और इसके ऊपर जो हमने वेरिएबल पॉइंट माना है वो इसको इसमें सेटिस्फाई करवा दे. इस पॉइंट को सोचो इसमें सेटिस्फाई करवा दे, है ना? तो इस पॉइंट को यहां सेटिस्फाई करवाते तो x की जगह पर क्या रखते? 2 लैम्डा + 3.
2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 1 तो कितना आता बताओ? 2 लैम्डा प्लस 2, ये कितना है? अल्फा। अल्फा कितना आ चुका है? 6। बोलो y की जगह पे क्या रखते? माइनस लैम्डा माइनस 1 बाय कितना? माइनस का 3। z की जगह क्या रखते? 3 लैम्डा प्लस का 2 अपॉन कितना? माइनस 1। बोलो अब क्या करूं? क्या करेंगे? दो को इक्वेट कर दे। बोलो इन दो को इक्वेट करते तो कटता इससे तो कितना आता? माइनस का 2। बोलो दो को इक्वेट कर दे। 2 लैम्डा प्लस 2 बाय कितना? 6। माइनस से माइनस काट दो, यहां से कितना आएगा? लैम्डा प्लस 1 बाय कितना? 3। कटता दे जाता। 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू कितना? 2 लैम्डा प्लस 2। देखो दिस इज ऑलवेज ट्रू, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। देखो इसने तो कोई दिक्कत दी नहीं, ये हमेशा ट्रू है हर लैम्डा के लिए। दिस इज ट्रू फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर। दिस इज ट्रू फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कितना? आर। तो अब देखो ये दोनों भी इक्वेट होने चाहिए, तो इन दोनों को इक्वेट करते तो कितना आता? दोनों को इक्वेट करते कितना आता बताओ? लैम्डा प्लस 1 अपॉन 3 कितना आएगा? 3 लैम्डा प्लस कर कितना? 2 अपॉन कितना? माइनस 1 कितना आएगा? माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू कितना? 9 लैम्डा प्लस का कितना? 6। यहां से कितना आता? 10 लैम्डा माइनस का 7 लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का कितना? 7 बाय। लैम्डा माइनस 1 बाय 10 यहां छापते, पॉइंट कितना आएगा? पॉइंट लैम्डा के लिए कितनी छाप दी? माइनस का कितना? 7 बाय 10। तो माइनस का कितना? 14 बाय 10 प्लस 3 माइनस का 14 बाय 10 प्लस का 3 तो कितना था? 16 बाय 10। बोलो है ना? माइनस 7 बाय 10 तो प्लस 7 बाय 10 माइनस 1 प्लस 7 बाय 10 माइनस का 1 माइनस का कितना? 3 बाय 10 माइनस 7 बाय 10 माइनस का 21 बाय 10 प्लस 20 तो कितना था? माइनस का कितना? 1 बाय 10। कैलकुलेशन से मत डरो, लॉजिक समझ में आया? लॉजिक हमने करा क्या? सबसे पहले ये चेक करना था कि दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी कब। वो प्लेनर करा, यहां से अल्फा मिला। अब अगर दो लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है, मैंने क्या करा? यहां से एक वेरिएबल पॉइंट निकाला, उसको इसमें छाप दिया। कुछ तो आया नहीं यहाँ, है क्या? आ गया ना? आगे चले, तो बनना है ना यार? ठीक है, तो हम लोग क्या क्या सीख गए? एक पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सीख गए, है ना? अगर किसी और वेक्टर का लॉन्ग डिस्टेंस अगर निकालना है भी सीख गए। शॉर्ट तरीका भी सीख गए कि भाई ये लेंथ निकालो, इसका सीधा के ले लो मॉड ए का साइन थीटा, है ना? दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना तो हमें आता ही है, दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना तो उनको आता ही है ना? देखो इनके लॉन्ग के दो वेक्टर पता ही होते हैं, इन दोनों का डॉट बाय मॉड ए मॉड बी, है ना? अब हम ये भी सीख गए कि दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगे, और अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनका पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या आएगा वो भी हम निकालना आता है।
एक पार्ट बचता है अब लास्ट, ठीक है। 15, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें पूरा 3D ना आया असल में, बस ये सीख लेना, ये क्वेश्चन पक्का आता है। मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस इनटू क्यू लाइंस। मिनिमम डिस्टेंस टू स्क्यू लाइंस, ठीक है। सबसे पहले तो समझने की कोशिश करो, दो स्क्यू लाइंस के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस की कंडीशन आएगी। और करो, जैसे मान लो ये अगर दो स्क्यू लाइंस होती, क्या तुम सोच सकते हो कि इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो किसके अलोंग आएगा? दो लाइंस के बीच का मिनिमम कहां दिख रहा है? दो लाइंस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस तुम्हें कहां दिख रहा है? ओके, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दो लाइंस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस तुम्हें कहां दिख रहा है? सोच पा रहे हो इसके अलोंग दिख रहा है? बोलो, इस पॉइंट को इस पॉइंट को ज्वाइन कर, देखो ये लाइन थोड़ा सा ज्यादा है, और देखो ये लाइन देखो बिल्कुल सबसे कम है। और ये जो वेक्टर है इसकी सोचो एक खास बात है, ये जो वेक्टर है सोचो इसकी एक खास बात दिख रही है। सोचो ये दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइंस के तुम्हारे कैसा है? परपेंडिकुलर। आराम से, दो लाइंस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस देखो इस वेक्टर के अलोंग मिला, और इस वेक्टर की खास बात क्या है कि ये दोनों लाइंस के साथ तुम्हारा कैसा है? परपेंडिकुलर। मानते हो? कहा? सोच लो। गौर करना, दो लाइंस अगर हैं, दो स्क्यू लाइंस अगर हैं, है ना, दो स्क्यू लाइंस अगर हैं, ठीक है, दिख नहीं रहा, गौर करना कैसे? तो इन दो स्क्यू लाइंस के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो जिस वेक्टर के अलोंग होगा, वो जिस वेक्टर के अलोंग होगा, दिस वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस। आ रहा है, जिस वेक्टर के अलोंग, वेक्टर के अलोंग मिनिमम डिस्टेंस होगा, जिस वेक्टर के अलोंग मिनिमम डिस्टेंस होगा, इट इज परपेंडिकुलर टू, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। मानते हो? और इस लाइन के डायरेक्शन, मान लो अगर B1 होता, और इस लाइन की डायरेक्शन अगर मान लो कितना होता? B2। इसके ऊपर एक पॉइंट होता मान लो कितना? A1। और इसके ऊपर मान लो एक पॉइंट होता कितना? A2, है ना? क्या हम इस वेक्टर की डायरेक्शन लिख सकते हैं? क्या हम इस वेक्टर की डायरेक्शन हैं? अगर तुमसे पूछ वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, अभी हमने क्या कहा? अभी हमने क्या कहा कि भाई ये जो वेक्टर होगा वो इन दोनों लाइंस के तुम्हारे कैसा होगा? परपेंडिकुलर। एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, कैसे लिखोगे? आ रहा है, तो दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना? B1 क्रॉस, तो तुमने कहा कि सर ये जो वेक्टर है वो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे लिखते हैं? तो बोला भी भूल गई क्या? पहले कहा था तो अच्छे से बोल, नहीं तो बोला ना, ये जो बीच का जो वेक्टर होता वो जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, इस दोनों लाइंस के अलोंग जो दो वेक्टर होते उनके परपेंडिकुलर है। आ रहा है, तो एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, इन दोनों का क्रॉस लो, ऐसा ही तो आएगा। इसको ऐसे रखूं, अब समझ में आएगा।
तो इन दोनों का क्रॉस लो, क्रॉस लो, तो इसके लॉन्ग ही था, क्रॉस लो तो तुम्हें मिनिमम डिस्टेंस का लॉन्ग वाला वेक्टर ही दिखेगा। हाँ, पक्का। चलो अगली चीज थोड़ी कम समझ में आती है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। डंडा नहीं है अपने पास? हाँ, है क्या? है, है डंडा। क्या कह रहा हूँ, पेन नहीं कह रहा मैं। चांद अब आए हो यहाँ तक तो हाँ देना यार, दे दो। ऐसे ही पकड़ा दिया यार। हाँ, एक बंदा चाहिए होगा, पकड़ लेना। चांद, ठीक है ना, है उसमें। चलो पहली चीज समझ में आई, जैसे मान लो दो स्क्यू लाइन्स होती, तो दो स्क्यू लाइन्स के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो समझ में आ रहा है, इन इस वेक्टर के अलॉन्ग होगा, इस वेक्टर के अलॉन्ग मिनिमम डिस्टेंस आएगा, पहले इसमें आता है। और अभी हमने क्या कहा, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो हम कैसे निकालेंगे, इसके अलॉन्ग वाला जो वेक्टर है b1 और इसके अलॉन्ग वाला जो वेक्टर है b2, इन दोनों का क्रॉस। सही बात है, अगर मैं इसको इसके ऊपर जस्ट रख दूं, इसके ऊपर अगर मैं जस्ट रख दूं तो सोचो b1 क्रॉस b2 करो, b1 क्रॉस b2 करो, तो इसी डायरेक्शन में वेक्टर आएगा। और ये और क्वेश्चन सोचो, इसके मिनिमम डिस्टेंस अलॉन्ग वाले वेक्टर के अलॉन्ग ही आ रहा है। पहली चीज तुमने ये सीखी कि ये जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, b1 क्रॉस b2। अब हमें ये लेंथ निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, ये लेंथ निकालना है। अब गौर करना, हमें इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है, मान लो पॉइंट यहां होता, तो पॉइंट यहां होता। हमें इस लाइन के ऊपर भी एक पॉइंट पता है, मान लो वो यहां होता, इसके ऊपर एक पॉइंट यहां, इसके ऊपर एक पॉइंट यहां। चलो ये पेन देना, ठीक है। तो मान लो अगर मैं a1 और a2 को ज्वाइन कर दूं तो वो सोचो कुछ ऐसा होता होता। अब मैं कह रहा हूं अगर मुझे मिनिमम डिस्टेंस अगर निकालना है तो ये जो वेक्टर आया a1 और a2 को ज्वाइन करने वाला, और ये वेक्टर देखो मेरे को पता ही है, तो इस वेक्टर का सोचो कंपोनेंट ऑन दिस वेक्टर ही सोचो मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो इस वेक्टर का, ठीक है ना, प्रोजेक्शन, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर, ये वेक्टर है, जानते हो, ये वेक्टर है। इस वेक्टर का अगर मैं तुमसे कहूं कि इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन लो, तो मान लो कैसे बताऊं, ठीक है, ये मान लो मिनिमम डिस्टेंस वाला वेक्टर होता, ये अपना आया a1 a2 वेक्टर। तो अगर मैं इस वेक्टर का तुमसे इस पर प्रोजेक्शन पूछूं कितना आएगा, कैसे करते, तो पहले शिफ्ट करते, इसका ऐसे प्रोजेक्शन सोचो, ये लेंथ ही था, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर, इसको पहले शिफ्ट कर दूं। अब सो इसका ऐसे प्रोजेक्शन, थोड़ा आता है ना, चलो रट लेते हैं वैसे, ठीक है? नहीं है क्या, तो ठीक, नहीं तो रट लेना, बाद में बात करें, बस बात नहीं। तो गौर करना मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये a1 पता है, a2 पता है, तो ये जो वेक्टर आएगा अपना, ये जो वेक्टर आएगा अपना a1 माइनस का कितना, a2, ठीक है। इस वेक्टर को मैं कुछ देर के लिए वेक्टर मान लूं, तो मिनिमम लेंथ L is simply projection of a1 minus a2 vector on C vector. Projection of a1 minus a2 vector on C vector.
और किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? बात करो, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे? तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्टेड लेंथ, सिर्फ लेंथ निकालना है। ये लेंथ कैसे निकालोगे? ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, याद है? सिमिलरली a1 माइनस a2 वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन b1 क्रॉस b2 वेक्टर कैसे निकालेंगे? a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 का यूनिट वेक्टर। कुछ ना समझ में आए, बस ये फॉर्मूला रट लो। ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा, हर सेट में आएगा, हर शिफ्ट में आएगा। कुछ ना समझ में आया, सीधे इसको रट लो बस। a1 माइनस a2 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का यूनिट वेक्टर, तो अपन को b1 क्रॉस b2 के मॉड से डिवाइड भी देना पड़ता। बस करा क्या, इस वेक्टर का क्या करा, इस वेक्टर पे क्या ले लिया? प्रोजेक्शन। और किसी भी वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। यहां बी का काम कौन कर रहा है? b1 क्रॉस b2, इसका यूनिट वेक्टर, तो इसके मॉड से क्या देना पड़ता है? डिवाइड देना पड़ता। है ना? वापस से कह रहा हूं, ये पक्का आएगा। तुम्हें 3D में कुछ आया हो ना आया हो, ये फॉर्मूला रट लेना। बस इसी के क्वेश्चन की 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, काम हो जाएगा। ठीक है ना? टाइप के 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, काम हो जाएगा। ठीक है? चलो क्वेश्चन देखते हैं। मान लो अगर होता फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, बात नहीं करो, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन x अपॉन 2, y माइनस 3 अपॉन 1, z प्लस 1 अपॉन माइनस 1 एंड x प्लस 2 अपॉन कितना? 5, y माइनस 3 अपॉन कितना? माइनस 1, z माइनस 2 अपॉन कितना? 4। चलो एक बार देख लो, बाद में छाप लेना। देखो, हमें इन दो लाइंस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। या तो पूरे प्रोसेस के थ्रू जाओ, या फॉर्मूला लगा दो। मिनिमम डिस्टेंस कितना आता है? a1 माइनस का a2 डॉट b1 क्रॉस b2, बोलो, अपॉन कितना? मॉड ऑफ कितना? b1 क्रॉस b, है ना? तो a1 माइनस a2 वेक्टर फिर मारा है, ये लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा कितना? 0,3, -1। इसके ऊपर पॉइंट दे रखा कितना? 0,3, -1। और इसके अलोंग वाला वेक्टर, इसके अलोंग वाला वेक्टर कितना दे रखा है? 2, 1 और कितना? -1। इसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है कितना? 5, -1, सॉरी, इसको पॉइंट कितना दे रखा है? -2,3, 2, -2,3, कितना? 2। और इसके अलोंग वाला डायरेक्शन दे रखा कितना? 5, -1, कितना? 4। तो a1 माइनस a2 वेक्टर क्या लिखो बताओ? a1 माइनस a2 वेक्टर, दिस माइनस का दिस कितना आएगा? 2i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 j कैप माइनस का 3 k कैप, है ना? इसका डॉट किसके साथ लेना पड़ता? इसका डॉट किसके साथ लेते? b1 क्रॉस b2। पहले हम साइड में b1 क्रॉस b2 निकाल लें। b1 क्रॉस b2 कितना आएगा? i j k, कितना था? 2, 1, -1, 2, 1, -1, 5, -1 और कितना? 4। तो i के साथ कितना था? 4 -1 कितना? 3i कैप, माइनस j के साथ 8 प्लस 5 कितना? 13, प्लस k कैप के साथ कितना था? -2 माइनस का 5 माइनस का कितना? 7, कितना था? 3i कैप माइनस का कितना? 13 j कैप माइनस का कितना? 7 k कैप अपॉन मॉड ऑफ दिस, ये कितना था? 169 और 9 178, 178 और 49,
178 है ना, 88 98 20 228 228 227 क्लियर है ना। अब इन दोनों का डॉट ले लें, 2 और 3 का 6 -3 और -7 का 21 तो 27 अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ 2 to 7। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस टू स्क्यू लाइन्स। क्या क्या किया, पहले हमने a1 माइनस a2 वेक्टर निकाला, दिस पॉइंट माइनस का दिस पॉइंट निकाला, फिर हमने b1 क्रॉस b2 किया, वो निकाला। यहां इसी वेक्टर क्या किया, मॉड से क्या दे दिया, डिवाइड, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बोले है क्या। है ना, बस ये फॉर्मूला रट लो। अब ध्यान देना, इन क्वेश्चंस में एक छोटा सा वेरिएशन और आता है, क्वेश्चंस में एक छोटा सा वेरिएशन और पूछा आता है ना। जैसे मैंने कहा इन दो लाइंस के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है इस वेक्टर के लॉन्ग है, लो तो हो सकता है तुमसे पूछा जाए, बताओ जिन दो पॉइंट्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस हो रहा है उनके कोऑर्डिनेट्स बताओ। जिन दो पॉइंट्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है उनके कोऑर्डिनेट्स बताओ। मैं पहले क्वेश्चन क्या लॉजिक है, अब मुझे बेसिकली इसका और इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, और इसका क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट। अब उसके लिए ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन के ऊपर मैं एक वेरिएबल पॉइंट मान सकता हूं क्या, इस लाइन के ऊपर मैं एक वेरिएबल पॉइंट क्या मानता बताओ, 2 लैम्डा, बोलो 2 लैम्डा मानते, और +3 और कितना माइनस लैम्डा माइनस का 1 मान सकते थे। लेट्स सपोज वो पॉइंट यही होता, सपोज हमने लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट माना ये। सिमिलरली इस लाइन के ऊपर भी मैं एक वेरिएबल पॉइंट मान सकता हूं क्या, ऑब्वियसली एक अनदर वेरिएबल मानना पड़ेगा म्यू। तो इस वाले लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट क्या मानते बताओ, 5 म्यू माइनस का कितना 2 और कितना माइनस म्यू प्लस का कितना 3 माइनस म्यू प्लस का कितना 3 और कितना 4 म्यू प्लस का कितना 2 2। क्या मैं ये वाला वेक्टर निकाल सकता हूं क्या, अगर मुझे ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट अगर मुझे पता है, ये वाला वेक्टर निकाल सकता हूं। दिस वेक्टर कैसे निकालते, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट कितना था 2 लैम्डा माइनस का कितना 5 म्यू प्लस का 2 आई कैप, दिस पॉइंट माइनस का दिस पॉइंट कितना था लैम्डा प्लस का म्यू कितना जे कैप, एंड दिस पॉइंट माइनस का दिस पॉइंट कितना था माइनस का लैम्डा माइनस का कितना 4 म्यू -1 -2 कितना था माइनस का 3 ठीक है। क्या ये वाला वेक्टर निकाल लिया, और ये गौर करो दैट दिस वेक्टर is collinear with, this vector is collinear with सोचो b1 क्रॉस b2 वेक्टर, बात की थी ना। तो मिनिमम डिस्टेंस जिस वेक्टर का लॉन्ग आता है
वो वेक्टर के अलॉन्ग वाला वेक्टर कौन सा था, b1 क्रॉस b2. दिस वेक्टर इज कोलिनियर विद, सोचो दिस वेक्टर 3i कैप माइनस का कितना 13 j कैप माइनस का कितना 7 k कैप. और दो वेक्टर अगर आपस में कोलिनियर होते हैं तो क्या होता है, दो वेक्टर्स आपस में कोलिनियर होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, एक वेक्टर दूसरे का क्या है लैम्डा टाइम्स. दूसरा तरीका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू कितना c1 अपॉन c2. तो अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में कोलिनियर है तो मैं क्या कह सकता हूं, a1 अपॉन a2, a1 a1 अपॉन कितना a2 b1, बात नहीं करो, b1 अपॉन कितना b2 का c1. जाओ अपॉन कितना, ये कंडीशन ट्रू होगी. अब इन दो इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूं, पहली कंडीशन इन दो को सॉल्व करते तो कितना आता, माइनस का 26 लैम्डा प्लस का कितना 65 म्यू माइनस का कितना 26 इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस का कितना 3 म्यू है ना. यहां से इधर भेजते तो कितना आता 62 म्यू, 62 म्यू माइनस का कितना 26 इक्वल टू कितना 29 लैम्डा. पहले इक्वेशन. अब ध्यान दो तुम इन दो को भी इक्वेट कर सकते हो, बट मैं इन दो को इक्वेट कर दूं, तेरा थोड़ा गंदा आता है. इन दो को इक्वेट करते तो कितना आता, -7 को यहां भेजते, माइनस का कितना 14 लैम्डा प्लस का कितना 35 म्यू माइनस का कितना 14. यहां से कितना था, माइनस का कितना 3 लैम्डा माइनस का कितना 12 म्यू और कितना माइनस का कितना 9 है ना. 14 को यहां भेजते तो कितना था 11 लैम्डा, 12 को यहां भेजते कितना था 47 और इस 14 को यहां भेजते कितना था 5. सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, बोलो क्या था ना, सॉल्व नहीं करा, वन से दिया तो गंदा ही आएगा. ऑन सॉल्विंग क्या मिल जाएगा, लैम्डा और म्यू मिल जाएगा, और लैम्डा म्यू मिल गया तो इनडायरेक्टली हमें ये दोनों पॉइंट भी मिल. क्या 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 हमने हमने इसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट माना, इसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट माना, ये वेक्टर निकाला लैम्डा म्यू के टर्म में, और ये वेक्टर लैम्डा म्यू के टर्म में मिल गया, और ये वेक्टर हमें पता था b1 क्रॉस b2 के कैसे था पैरेलल. ये दोनों वेक्टर कैसे हैं पैरेलल, b1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c by c. दो इक्वेशन मिलेगी लैम्डा म्यू में, दोनों को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा लैम्डा एंड म्यू. बस बात नहीं करो, आए इतना बात करते हैं. शांत जाओ. मान लो लाइन L1 है, x माइनस का 6/3 माइनस का y माइनस का 7
z माइनस का 4, लाइन L2 होता x अपॉन -3 y प्लस 9 अपॉन कितना 2 z माइनस 2 अपॉन कितना 4। समझ जाओ। फाइन पहला मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, L1 एंड L2। सेकेंड पॉइंट्स along points on the line where minimum distance जल्दी निकालो।
टू 70 पॉइंट्स। शांत। पर में आना चाहिए भाई। पॉइंट निकालिएगा। लगा रहे हो? यार ये कैलकुलेशन, चलो पता नहीं तुम लोग क्या करते हो यार। तो तुम लोग सीखते हो कि नहीं सीखते, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। पहले में देखना, शांत जाओ। मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए अपन को, b1 क्रॉस b2। चलो मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a1 माइनस का a2 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर बाई कितना, मॉड ऑफ कितना, b1 क्रॉस b2 लगा रहा है। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकालने पहले, और जल्दी निकाला करो। तो बताओ पहले लाइन के डायरेक्शन वेक्टर क्या लिखूं, 3 -1, समझ मारा नहीं आ रहा, वो तो प्लस 1 ले लिया होगा। माइनस का 3 2 और कितना 4, आई कैप के साथ -4 -2 माइनस का कितना 6, माइनस जे कैप के साथ 12 और 3 15, के कैप के साथ 6 माइनस का 3 3। तो गौर करना, मैं 6 15 और 3 नहीं लूंगा, 3 से डिवाइड दे दूं, मैं लूंगा माइनस का
2i कैप, माइनस का 2i कैप, बोलो माइनस का कितना 5j कैप और प्लस का कितना k कैप। फर्क नहीं पड़ना कि हमें वैसे भी इसके मैग्नीट्यूड से क्या देना है, डिवाइड आ रहा है। अब इसका डॉट तुम्हें लेना था किसके साथ, a1 माइनस a2 के साथ। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट कितना है 6, 7, 4, बोलो। और इस वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट कितना रखा है 0, -9, कितना 2। ये वेक्टर मैं निकाल सकता हूं, कितना आएगा 6i कैप, 7 - 9 कितना आएगा 16j कैप, 4 माइनस के 2 तो कितना आएगा 2k कैप। इन दोनों का डॉट और इसका मॉड 25, 4, 29 और एक कितना 30 है ना। यहां से कितना था -12, माइनस का 12, माइनस का कितना 80, प्लस का कितना 2, बोलो है ना। कितना आएगा माइनस का कितना 90 बाय अंडर रूट ऑफ कितना 30, कितना आएगा 3 रूट, हाँ मैं भूल गया था इससे मॉड भी आता है, मिनिमम लेंथ है ना, मॉड भी आएगा, मॉड लगा लेना। आए पक्का। सेकेंड पार्ट के लिए चांद अंदना, सेकेंड पार्ट के लिए दोनों लाइंस के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट मान लो, बोलता ऊपर लैम्डा मानते कितना तो बताओ 3 लैम्डा प्लस का कितना 6 और कितना था नीचे आता नेगेटिव, माइनस लैम्डा प्लस का कितना 7, माइनस लैम्डा प्लस का कितना 7, यहां से कितना आता लैम्डा प्लस का कितना 4 आता। नीचे वाले लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट कितना था बताओ, माइनस का कितना 3 म्यू और कितना था 2 म्यू माइनस का कितना 9, 2 म्यू माइनस का 9 और कितना 4 म्यू प्लस का कितना 2, 4 म्यू प्लस का कितना 2। ये वाला वेक्टर कितना था दिस माइनस का दिस कितना था 3 लैम्डा प्लस का कितना 3 म्यू और कितना प्लस का 6, क्या था दिस माइनस का दिस तो कितना था माइनस का लैम्डा माइनस का कितना 2 म्यू 7 प्लस 9 कितना था 16। यहां से दिस माइनस का दिस कितना था लैम्डा माइनस का कितना 4 म्यू और कितना था प्लस का कितना 2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 बोलो 2, 5 और कितना माइनस का 1, -2 -5 +1 लिखो, 2, 5, 1 लिखो, बात बराबर है ना, आता नहीं आता। इन दोनों को इक्वेट मारते तो कितना आता 15 लैम्डा का कितना 15 म्यू का कितना 30 इक्वल टू माइनस का कितना 2 लैम्डा माइनस का कितना 4 म्यू और प्लस का कितना 32, यहां से कितना था 17 लैम्डा प्लस का कितना 19 म्यू इक्वल टू कितना 2। पहले इक्वेशन बोलो, इन दोनों को इक्वेट मारते बोलो तो कितना था 3 लैम्डा प्लस का कितना 3 म्यू का कितना 6 और -2 टाइम्स माइनस का कितना 2 लैम्डा प्लस का कितना 8 म्यू और कितना माइनस का कितना 4, कितना आएगा 5 लैम्डा माइनस का कितना 5 म्यू माइनस का कितना 5 म्यू और इधर जाता तो कितना था माइनस का कितना 10। चलो इसको सॉल्व कर ले। सॉल्व करने के लिए ठीक है इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसका 17 का, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसका 5 का, सेपरेट कर दूं बोलो लैम्डा कटता 19 इंटू 5 कितना बनेगा 95 और यहां से कितना बनेगा 85, तो 95 क्या रहे ना कितना बनेगा और 95 प्लस 85 प्लस 85 180 म्यू, यहां से कितना था 10, यहां से 170 अच्छा आ गया 10 और 170 घटा देना तो ये भी कितना था 180, कितना आ गया 1 आ गया। u1 यहां रखते लैम्डा कितना आता तुम्हारा माइनस का 1, कितना आता माइनस का कितना 1, लैम्डा -1 और μ1 पॉइंट कितना आते, पॉइंट आते यहाँ पे लैम्डा -1 रख दे
पहला पॉइंट आता -1, तो माइनस का कितना, सॉरी प्लस का 3, प्लस का 3 और कितना 8 और कितना 3, पॉइंट 2 कितना था 1 रखते तो माइनस का 3 माइनस का 7 और कितना 6, ये 2 पॉइंट होते। बस आया, भले क्वेश्चन लेंदी आता हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तुम्हें, बस सॉल्व करना आना चाहिए। तो बोलो है ना, एक इसमें वेरिएशन और होता है छोटा सा, बस बात नहीं। तो करना फाइंड minimum distance, find minimum distance between x plus y minus का 2z to 3, x equal to 0, x equal to y equal to z by 3 2 minus 1। ठीक है, मान लीजिए होता find minimum distance between these two lines। क्वेश्चन अटपटा लग रहा है क्या? हाँ, क्वेश्चन अटपटा है कि सही है? बिल्कुल मैं वाला क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में आ गया, ये सही है क्या? ये समझ में आ रहा है? ये लाइन की क्वेश्चन है, बता रहा होगा क्या? ये समझ में आ रहा है? ये भी एक लाइन की क्वेश्चन है। समझ जाओ, देखो ये भी प्लेन की क्वेश्चन, ये भी एक प्लेन की क्वेश्चन। भूल के क्या? दो प्लेन्स की क्वेश्चन दी हो कॉमा में तो समझ जाना हो किसी एक लाइन की आया। तो इन दो प्लेन्स को सॉल्व करके मैं एक लाइन निकाल सकता हूं, दो प्लेन्स को सॉल्व करके मैं क्या निकाल सकता हूं? लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। कैसे निकालते थे? दो प्लेन्स का लाइन ऑफ इंडिशन कैसे निकालते थे? सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे? उस लाइन की डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालते थे? दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस। और लाइन के ऊपर पॉइंट कैसे निकालते थे? किसी भी एक वेरिएबल को क्या पुट कर दो? 0। किसी एक वेरिएबल को क्या पुट कर दो? 0। हमारा ठीक है, तो इससे हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक लाइन की इक्वेशन में यहां दी है, दो लाइंस के बीच में हमें मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है। तरीका वो था, मानते? यहां देखना मैं क्या करने वाला हूं, गौर करो। दो प्लेन्स का गौर करना, दो प्लेन्स का लाइन ऑफ इंडिशन ये होता, दो प्लेन्स का लाइन ऑफ इंडिशन। तो ये जो दो प्लेन्स गिवन है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो मैं इन दो प्लेन से पास करने वाला फैमिली ऑफ प्लेन्स इक्वेशन लिख सकता हूं। दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंडिशन से पास करने वाले फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन लिखते हैं क्या? तो बोलो, तो ना वो सारे प्लेन्स कुछ ये सारे होते, सारे होते। अब मुझे समझना क्या करना है, ये जो लाइन थी, ये जो लाइन थी, इसका मिनिमम डिस्टेंस मान लो निकालना था इस प्लेन से, इस लाइन से, इस लाइन का मिनिमम मान लो निकाला था इस लाइन से, हमारा इस लाइन का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्यों ना मैं इन दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला वो प्लेन निकाल लूं जो जो समझना इस लाइन के पैरेलल हो। इन दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पास करने वाला मैं वो प्लेन निकाल रहा हूं
जो इस लाइन के पैरेलल हो। सोचो, तो जैसे ये, इसको ये अलग कर दूं, जो ये वाला जो प्लेन है वो जो इस लाइन के कैसा है, पैरेलल। जो प्लेन है वो इस लाइन के कैसा हो गया, पैरेलल। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या, इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। उसकी बजाय मैं इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लूं और उसका इस प्लेन से क्या निकाल लेता हूं, डिस्टेंस, तो सीमित आएगा। हाँ, करना क्या है, मैं इस लाइन का इस लाइन से क्या निकालना था, मिनिमम डिस्टेंस। मैंने क्या किया, मैंने इन दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले फैमिली ऑफ प्लेन्स मुझे पता है, तो मैंने वो प्लेन निकाल लिया जो इस वाले लाइन के कैसा होता, पैरेलल। अब इस लाइन का इस लाइन से डिस्टेंस निकालूं या इसके किसी भी पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालूं, सोचो सेम ही आएगा। इस लाइन का इस लाइन से डिस्टेंस निकालूं या इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लूं, कोई भी पॉइंट, उसका प्लेन से डिस्टेंस निकाल लूं, सेम ही तो आना है। सबसे पहला काम अपना क्या होगा, वो प्लेन निकालना जो उस लाइन के कैसा हो, पैरेलल। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो प्लेन फाइंड आउट करना पड़ेगा जो इस लाइन के कैसा हो, पैरेलल। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स कैसे लिखते बताओ, p1 प्लस लैम्डा p2, 1 प्लस लैम्डा p2। एक्स का क्वेश्चन कितना आता बताओ, एक्स का क्वेश्चन कितना आता, 1 प्लस का लैम्डा। वाई का क्वेश्चन कितना आता, 1। जेड का क्वेश्चन कितना आता, जेड का क्वेश्चन कितना आता बताओ, माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 ना, बस इक्वल टू कितना। अब हम सबसे पहले वो प्लेन निकालना चाहते हैं जो इस लाइन के कैसे हो, पैरेलल। प्लेन कैसे निकालें, वो प्लेन के लिए लैम्डा कैसे निकालूं, अगर ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इसका नॉर्मल वेक्टर इस लाइन के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है 1 प्लस लैम्डा 1 और माइनस का 2, इसका डॉट लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के साथ, इसका डॉट लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के साथ आना चाहिए 0। हाँ, तो बोल दो, यहां से कितना था, 3 लैम्डा, 3 2 5 और 2 7, इस इक्वल टू कितना, 0। लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 7/3। और लैम्डा इक्वल टू अगर तुमने -7/3 यहां रख दे तो जो हमें प्लेन मिल जाएगा, प्लेन कितना मिलेगा, 1 माइनस का 7/3 कितना होता बताओ, माइनस का 4/3x प्लस का कितना y माइनस का कितना 2z इक्वल टू कितना 3। प्लेन मिल गया। अब इस प्लेन से अंदना माइनस का 4x प्लस का कितना 3y माइनस का कितना 6z इक्वल टू कितना 9। अब ये हमें प्लेन मिल गया और ये लाइन जो है अब इसके कैसे पैरेलल, तो इस लाइन के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, कोई भी, तो देखो एक पॉइंट तो मुझे दिख ही रहा है, पॉइंट तो दिख ही रहा है ना, कौन सा, 0,0,0। तो क्यों ना इस पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दे, वही मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो 0,0,0 का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा बताओ, 9/16 9 25 25 और 36 25 और 36 √60। बताओ क्या ना, ठीक है। तो होता क्या ना कि जब हमें लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली ना दी हो, जैसे यहाँ पे हमें लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली नहीं दी थी, तो हमें एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, हम उस मेहनत से बच जाएंगे। तो क्या कहना चाह रहा हूँ, तो पहले सोचो इससे लाइन बनाओ, फिर वही से प्रोसीजर करो, लंबा जाता। मैंने उसकी बजाय क्या किया, पहले वो प्लेन निकाल लिया इस फैमिली का जो इस लाइन के कैसा हो पैरेलल, वो प्लेन निकाला इस फैमिली का जो इस लाइन के कैसा हो पैरेलल। समझ में आ रहा है। अब अपन को ये लाइन और ये लाइन के बीच का डिस्टेंस चाहिए था, उसकी बजाय मैंने क्या कहा, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लूं, उसका इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं, दोनों सेम ही आते, ये जुगाड़ बन गई।
पाओगे? हाँ, ठीक है, 4 3 4 चलोगे? क्या हो गया? क्या आ गया? ठीक है, तो इसके क्वेश्चन डिस्ट्री 5 मिलेंगे। कहते सब तुम डिस्ट्री 4 और 5 दोनों कर सकते हो। चलो लेकिन कल के लिए एक ही करो, 4 कर लो, है ना? ठीक है, जोर से बोलो। ये रह गई मतलब पूरी नहीं हुई थी क्या? दी नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हैं? दी नहीं दी मैंने। 3 पर दोनों कर लो फिर। बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगी। बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगी। चलो 3 कर लो, 4 के कुछ क्वेश्चन कर लो, 10-15 कर लो। 3 कर लो, 4 के 10-15 कर लेना, है ना? ठीक है, चलो, है ना? आज तुम लोग की इंग्लिश की क्लास है ना? सुन लो तो ढंग से पढ़ लेना। मुझे पता चला कि कोई बदतमीजी कर रहा है या कोई नौटंकी कर रहा है ना? आने की जरूरत है नहीं मेरे को। ठीक है, ढंग से पढ़ लेना कि लास्ट टाइम पे नहीं तो रोते फिरोगे, कहाँ से करें, कैसे करें, क्या करें। भी निपटा लोगे तो कम से कम दिमाग में बोझ कम हो जाएगा। बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ, लास्ट में भगते फिरते हैं कि भाई क्या वीडियो देखें, क्या देखें। भी 1 महीने में इसका सिलेबस हो जाएगा इंग्लिश का, कम से कम एक टेंशन खत्म हो जाएगी दिमाग से। लास्ट में इस पे फोकस भी कर सकते हो। नोट्स अच्छे से बना लेना प्रॉपरली, ठीक है ना? ठीक है ना? ऐसा मान लो कि 1 महीने बाद पेपर है इंग्लिश का लास्ट, ठीक है ना? पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है? चलो, क्या थर्ड क्लास होगी तुम्हारे में?